हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो आपने हमारी लास्ट वीडियो पे हमें हाइप पॉइंट्स दिए, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है हाइप्ड वीडियोस में पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से पॉइंट्स और मिल जाते तो हमारी वीडियो जो है टॉप 100 हाइप्ड वीडियोस में आ जाती। खैर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को ज़रूर हाइप कीजिएगा। और दोस्तों आप 3 बार हमें हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये देखिए, लास्ट वीडियो को हमारी 106 हाइप्स मिली थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से जिन भी लोगों ने हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स दिए। आपका हर एक लाइक, हर एक हाइप हमें बहुत सारी मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो भाई ने बोला करने का। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें, जो आपको मैच खेलते टाइम भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो एंड तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज अभी हम एकेडमी आ चुके हैं। अपनी पिस्टल जो है हमने प्रॉपर चेक कर ली है, गैस सिलेंडर्स में गैस भी चेक कर ली है। और अब अपनी हैंड ग्रिप को अपने हैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लेन नंबर 2 पर हमने अपनी मोरनी पिस्टल रखकर लेन को ऑक्यूपाई कर लिया है। और अब चलो दोस्तों कार्ड प्लग कर लेते हैं, जो हमारा साइटर कार्ड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड हमने प्लग कर लिया है। और इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों स्ट्रेचिंग के लिए। लेकिन जैसे ही हम कार्ड प्लग कर रहे थे, हमने नोटिस किया कि लाइट ऊपर वाली जो है वो ब्लिंक कर रही थी, जिसकी वजह से एमिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लाइट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल हम स्ट्रेचिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो हमें गर्मियों से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ताकि बॉडी जो है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। हमारी जो शूटिंग ट्रेनिंग है उससे पहले स्ट्रेचिंग के बाद जब हम वापस से लेन पर आकर खड़े हुए, तो हमने उस लाइट को बंद ही कर दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। और दोस्तों बंद करने से याद आया कि हमारी जो नेशनल चैंपियनशिप की रिले एलोकेशन बुकिंग है, कहीं वो बंद ना हो जाए, उससे पहले आप जाकर अपना स्लॉट जो है वो बुक कर लीजिए। 10 तारीख दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप उससे पहले ही कर लें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आई जब हम स्लॉट को बुक कर रहे थे। बिल्कुल 12 बजे दोपहर के तैयार बैठे थे स्लॉट बुक करने के लिए, गुरुजी अपने डेस्कटॉप में और हम सब ने जो है अपने अपने फ़ोन में सभी शूटर्स की जो रिले बुकिंग थी वो की। और बहुत ही जल्दी जल्दी स्लॉट फिल हो रहे थे, बिल्कुल ऐसा जैसे रेलवे की तत्काल टिकट जो होती है उससे भी जल्दी स्लॉट बुक हो रहे थे। तो हमने तो अपने सभी शूटर्स की जो डेट है 30 तारीख को ही सभी की डिटेल्स ले ली है। ग्रेटफुली जो हमें डिटेल्स चाहिए थी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वो हमें मिल पाई। और ये इस टाइम पे स्पेशली हम ऑफिस से जो है हाफ डे लेकर आए थे, स्पेशली बुकिंग कराने के लिए जो हमारी रिले एलोकेशन स्लॉट था उसकी। तो दोस्तों अगर आपने अपना स्लॉट जो है वो बुक कर लिया है तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाकर अपना जो रिले स्लॉट है वो बुक कर लीजिए। हो सकता हो बाद में जब आप अप्लाई करेंगे तो जो स्लॉट आप चाहते हो वो शायद वैकेंट ही ना हो, तो जल्दी से जाइए अपना स्लॉट बुक कीजिए। तो अभी हम साइटर कार्ड करेंगे दोस्तों, और अपना जो पूरा पिस्टल सेटअप है वो रेडी करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ISSF वर्ल्ड कप चल रहे हैं दोहा कतर में, जिसमें ऑलरेडी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वुमेन में 2 मेडल और मेंस में 1 मेडल आ चुका है। और गोल्ड मेडल जीता है हमारी मिस सुरुचि सिंह ने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और उनका पूरा मैच दोस्तों हमने ऑब्जर्व किया और काफ़ी कुछ एनालिसिस किया हमने, और जो आपको भी बताएंगे। और आपको इससे रियलाइज़ होगा कि कैसे मैच देखकर और ऑब्जर्व करके भी हम कितना ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो जिस भी स्पोर्ट को हम प्ले करते हैं दोस्तों, एटलीस्ट उस स्पोर्ट के जो इवेंट हो रहे हों उन्हें हमें जाकर देखना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को देखना चाहिए, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और क्या क्या हमने सीखा कल के मैच से वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। कितना उतार चढ़ाव भरा मैच रहा, लेकिन फाइनली शी वॉन द गोल्ड फॉर अस। अभी चलते हैं अपनी शूटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लेन पर खड़े होकर जब हमने अपना पूरा सेटअप जो है वो रेडी कर लिया, उसके बाद हमने काफ़ी देर तक दोस्तों ड्राई फायरिंग की। और ड्राई फायरिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुका हूँ।
ड्राई फायरिंग का एक प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको मैच के दौरान भी अगर कभी लगे कि आपकी साइड जो है वो ज़्यादा हिल रही है तो आप वहाँ पे इजीली कुछ देर रिलैक्स मोड में ड्राई फायर प्रैक्टिस करके अपनी साइड को अलाइन कर सकते हैं। मतलब आप मैच चल रहा हो उस दौरान भी आप 1-2 मिनट निकाल के अपनी साइड को जो है प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, बेटर फील होगा और मे बी उसके बाद पॉसिबली आपके शॉट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये आ रहा है हमारा फर्स्ट साइटर कार्ड आफ्टर 10 शॉट्स। तो शॉट्स ठीक ठाक है, सेंटरिंग में ही है। तो एक और कार्ड दोस्तों करके देखेंगे और उसके बाद अगर शॉट्स जो है वो टू द सेंटर आए तो मे बी अगर डिजिटल खाली मिल गई तो हम डिजिटल पे स्विच कर जाएंगे। तो अब ये सेकंड कार्ड पे भी दोस्तों हम 10 शॉट्स करेंगे। 30 तारीख की डिटेल्स तो हमने ले ली है, लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल गिनती के 20 दिन बचे हैं दोस्तों और इन्हीं 20 दिनों में बिल्कुल जम के मेहनत करनी है। होल्डिंग, ड्राई फायर, ट्रेनिंग, सब कुछ जितना पॉसिबल हो सके आप इंक्रीज कर दीजिए। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, खाने पीने से लेके सोने तक का भी ध्यान आपको रखना है कि नेशनल्स जो भी आपकी डिटेल्स है जिस डेट की, तब तक आप बिल्कुल बढ़िया से फिट एंड फाइन रहे ताकि जब आप अपना मैच खेलने जाए तो अपनी बेस्ट फॉर्म में हो और बेस्ट मैच करके आएँ। इस कार्ड पे भी हमारे अब 10 शॉट्स हो चुके हैं और ये सेकंड कार्ड पे हम आपको शॉट्स दिखाते हैं अपने हमारी ग्रुपिंग। और क्योंकि अब डिजिटल खाली ही होने वाली है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मिस्टर वासु जो है इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये मिस्टर तन्मय और मिस्टर मानव, इन दोनों का ही नेशनल है और मिस्टर देव भी आ गए भाई। तो अभी सब लोग मिलकर इन दोनों को जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तन्मय की बता दो क्या मारेगा। तन्मय देखते हैं यहाँ पर मिस्टर तन्मय क्या हिट करते हैं। इट्स 9 और 8। 9 है भाई। क्या बताऊँ मैं, यो मानवीय शॉट 10 मारेगा। मानवीय शॉट 10 मारेगा। 10 मारेगा भाई 10। समटाइम्स ये एक्सरसाइज हम कर लेते हैं एकेडमी में दूसरे प्लेयर को जो है डिस्टर्ब करने की, ताकि इससे ये पता चले कि उनका फोकस कितना है और वो डिस्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। 10 में तो 10 मारेगा फिर। 10 नहीं 10x 10x क्या करो भाई झपकी ले भाई। तो भाई आपने देखा कैसे मिस्टर तन्मय को तो एमिंग के दौरान ही झपकी सी आने लगी और ये मिस्टर देव ये अलग ही मस्ती के मूड में रहते हैं हमेशा। तो अब ब्रेक हुआ ख़त्म और अब डिजिटल लाइन हमारी वैकेंट हो चुकी है जिसे हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। अपना सारा सामान जो है वो मैनुअल से डिजिटल पे शिफ्ट कर चुके हैं और बिल्कुल तैयार है दोस्तों हम। और आज खड़े हुए हैं हम लेन नंबर 6 पे। 60 शॉट्स चलाएंगे और दोस्तों वो भी 50 मिनट में। वैसे मैच के दौरान हमें 75 मिनट्स में 60 शॉट्स चलाने हैं, लेकिन हम क्योंकि पहले से ही आदत बना के चल रहे हैं ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए वहाँ पे मैच के दौरान, इसीलिए प्रैक्टिस में हम कम से कम टाइम में अपना मैच फिनिश करने की कोशिश करते हैं। और अभी डिजिटल पे स्विच हुए हैं, बट यहाँ पे अभी साइटर नहीं लेंगे, डायरेक्टली 60 शॉट्स चलाएंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो दोस्तों हम एक और मैच करके जाएंगे घर और दोनों ही मैचेस का स्कोर आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आप जिस भी कैटेगरी में खेलते हैं, सब यूथ में, जूनियर में, सीनियर में या मास्टर्स में या सुपर मास्टर्स में, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कैटेगरी के साथ अपना रीसेंट स्कोर जो है वो लिख के भेजिए। एक चीज़ हमने नोटिस करी है दोस्तों कि जब भी हम डिजिटल पे शॉट करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो मैक्सिमम टाइम टारगेट पे चला जाता है। क्या आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस होती है? तो ये जो प्रॉब्लम थी ये हमने गुरुजी से शेयर की, जिसका उन्होंने हमें एक सॉल्यूशन बताया जो हमने करके भी देखा
और हमें तो वो थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा पूरा जो ध्यान था वो साइड पर ही रुका हुआ था। तो आपको बताते हैं कि अगर आपका भी ध्यान टारगेट पे चला जाता है साइड से हटके, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो गुरुजी ने बताई कि वो ये कि जब आप लेन पे खड़े हो जाओ तो सब कुछ भूल जाओ, आपको कोई नहीं पता चलना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या बोला। और दूसरी बात, जब आपका फोकस जो है वो साइड से हट के टारगेट पे जा रहा है, इसका मतलब आप साइड की जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाले पोर्शंस है, उन पे ध्यान दे रहे हैं, तभी वो जो है ध्यान आपका टारगेट पे जा रहा है। मतलब जो बीच वाली साइड होती है हमारी, उस पे आप फोकस करते हैं, ऊपर की तीनों चीज़ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ध्यान जो है वहाँ से ईजिली आगे चला जाता है टारगेट पे। बट जब आप इन तीनों जो साइड है, आपकी साइड की जो 3 लाइन बनती है, उसके बीच का जो गैप है, उनको अलाइन करने पे ध्यान देंगे, तो आपका पूरा फोकस जो है वो एकदम बिल्कुल साइड पे ही रुका रहेगा। तो जिन शूटर्स को काफ़ी टाइम हो गया है शूटिंग करते, तो उनका जो ऊपर वाला अलाइनमेंट एरिया है वो इजीली उनका अलाइंड ही रहता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए और ये ट्राई करके देखिए, आपका जो पूरा ध्यान है वो इजीली साइड पे होगा। बट मेक श्योर कि आपकी पिस्टल जो है वो एमिंग एरिया में हो और आप इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आपका हैंड जो है वो आके एमिंग एरिया में ही रुकता हो। और अभी मैच का हाल अगर आपको बताएं दोस्तों, तो मैच अभी ठीक ठाक चल रहा है। बट इन बिटवीन द मैच हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो ट्रिगर है वो बहुत ही हार्ड पुल हो रहा है। तो हमने गुरुजी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने एक बार चेक किया कि क्या सच में ही ट्रिगर जो है वो वेट बढ़ तो नहीं गया है। बट उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि सही है, आपको ही ऐसा लग रहा होगा, हो सकता हो आप अपनी बॉडी को टाइट कर रहे हो। हालांकि शॉट हमारे ठीक ठाक ही आ रहे थे, बट फिर भी हमें ऐसा लगा, तो हमने उनसे कंसल्ट किया। तो ये दोस्तों ऐसा होता है, जब हम मैच कर रहे होते हैं तो उस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें हमें जो है अंदर फील हो रही होती है। तो मैच अवेयरनेस आप जब खेल रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने गेम प्ले को समझना, अपने वे ऑफ प्लेइंग को समझना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारी जो ट्रेनिंग है उस दौरान पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो अभी जो रिसेंट मैच हुआ है दोहा कतर में, तो वहाँ पे जो मिस सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीता है जिस मैच में, उस मैच की क्लिप्स आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, मैच के दौरान, मैच के बीच में ही उन्होंने जो है ड्राई फायर किया। आप सोचिए कि कितना कम टाइम मिलता है वहाँ पे, ये COC फाइनल मैच चल रहा है, सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं 5 शॉट चलाने के लिए, और उसमें भी इनको जब सही फील नहीं हो रहा था तो इन्होंने ड्राई फायर प्रैक्टिस की। तो इनका मैच हमने पूरा देखा दोस्तों, और इन्होंने शुरुआत ही दोस्तों 10.9 से की। इनका पहला शॉट ही 10.9 गया, कमाल कर दिया बिल्कुल। लेकिन हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की दोस्तों कि सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो पिस्टल में स्केट मशीन को यूज़ कर रहे थे। पता नहीं ये वहाँ पे मैंडेटरी था या फिर सभी यूज़ कर रहे थे पर्सनली, लेकिन हमने तो पहली बार देखा तो क्यूरियोसिटी हुई। और मिस सुरुचि का ये देखिए दोस्तों, जैसे ही उनकी दूसरी सीरीज थी 5 शॉट्स की, उनका 8 लग गया। और उसके बाद देखिए उन्होंने इस शॉट के बाद ही आराम से खुद को रिलैक्स किया और टाइम लिमिट के अंदर ही ड्राई फायर प्रैक्टिस भी कर ली। फिर इनके डिजिटल टारगेट में कुछ इशू आ गया था, जो ब्लैक कार्बन पेपर होता है CU's टेम्पलेट के पीछे, उसमें कुछ इशू था, बट इन्होंने उसको भी रेज़ किया, इजीली ज्यूरी से कंसर्न किया और जो प्रॉब्लम थी वो बताई। फिर ज्यूरी ने जो है ऑल सेट करके इनको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा कि कोई इशू की बात नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो गया, और आप सोच सकते हो दोस्तों कि फाइनल मैच में आप खड़े हो, आप एवरी शॉट 10 हिट कर रहे हो और एकदम से 8 लग जाए, बट उसके बाद भी कैसे प्रेशर को हैंडल किया, खुद को बिल्कुल काम रखा और जो इनका प्रोसेस था उस पर बिलीव किया इन्होंने। ईजिली कब खुद को रिलैक्स करना है, कब खुद को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना है, और कब ग्रिप छोड़ के रिलैक्स भी करना है, ये सब कुछ हमने इसमें देखा। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि जब भी मैचेस हो आप जाइए, देखिए, प्लेयर्स को ऑब्जर्व कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, इनका एक शॉट था जो ये 10 एक्सपेक्ट कर रही होंगी, बट वो 9.5 समथिंग लग गया था, तो इन्होंने ग्रिप छोड़ दी और इजीली बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में आप देखिए बिल्कुल खड़ी हैं, खुद को रिलैक्स कर रही हैं, डीप ब्रीदिंग हो रही है।
तो समटाइम्स कभी इन बिटवीन द मैच अगर गलत शॉट चला भी जाए तो कैसे आपको कमबैक करना है, खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। एक और जो चीज़ देखी हमने दोस्तों वो ये देखिए, लास्ट के 2 शॉट में इन्होंने क्लिक दी। आप सोच सकते हो कितने अच्छे से इनको अपना गेम प्ले मालूम है। और हमने देखा कि वो टाइम से पानी भी पी रही थी, खुद को हाइड्रेटेड भी रख रही थी, लेकिन लास्ट के 2 शॉट के लिए स्पेशली अलग से क्लिक देना, आप सोचो कितना डेयरिंग बोल्ड मूव है ये। लेकिन अपने गेम प्ले को इन्होंने इतने अच्छे से समझा हुआ है, ये हमें बेटर बात लगी। और हमको भी दोस्तों यही करना है, अपना वे ऑफ जो प्लेइंग है उसको समझना है अच्छे से, ताकि हर एक सिचुएशन में हम अपने हिसाब से बेटर रिजल्ट दे पाए। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि ना सिर्फ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। और इनका इंटरव्यू सुन के तो मज़ा ही आ गया, आप लोग भी सुनिए। Saruchi, congratulations. The result you got was not just any result. You set a junior world record. I guess that makes this extra special. It's also good, but I did not know that what is the world record. When you In second series, it was not good, but I realized what I have to do. I will not look at the score. I will just do what I have to. So I did that. Saruchi, congratulations and thank you for talking to me. Thank you. Bye bye. क्या मस्त इंटरव्यू दिया इन्होंने, हमें तो ये बिल्कुल बिंदास शूटर लगती है, मज़ा आ जाता है। और ये हमारी एकेडमी में भी आई थी तो इनसे मिलके इनसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा था, बिल्कुल मज़ा आ गया था दोस्तों। और इंटरव्यूअर ने जब इनसे पूछा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो देखा आपने कैसे उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में वैसा कुछ था नहीं और उन्हें पता भी नहीं था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। और उनकी सेकंड सीरीज़ जिसमें 8 हिट हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया। और सिंपल सी एक बात कह के चली गई वो कि उन्होंने ये स्कोर पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, अपना वो जो उन्हें करना था वो उन्होंने किया और सब कुछ अपने आप ही हो गया। तो दोस्तों हमें भी यही करना है, स्कोर पे ध्यान नहीं देना है, आप अपना प्रोसेस लेके चलिए, अपनी साइड को बिल्कुल अलाइन रखिए, सब कुछ परफेक्ट होगा, बढ़िया होगा और बेटर से बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोस्तों हमने जो 60 शॉट्स का मैच किया था उसका स्कोर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों को याद है 1-2 हफ्ते पहले जब हमारा स्कोर 564 हिट हो गया था, वो हमारा बेस्ट स्कोर है अभी तक का। और बहुत खुशी भी हुई थी हमें उतना जो हमारा स्कोर लगा था। और उसके बाद से दोस्तों होल्डिंग एंड ड्राई फायरिंग तो उतनी ही चल रही है, ट्रेनिंग भी सही चल रही है, बट स्कोर जो है हमारा वो स्टक हो गया है बिटवीन 550 टू 555 555 के बीच में। तो ये मैच हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पे हमारा स्कोर रहा 551। ये कुछ ऐसी ग्रुपिंग रही है और स्कोर बना हमारा 551 दोस्तों। इसके जस्ट बाद ही हमने एक और मैच किया जिसमें हमारा स्कोर रहा 555। और सीरीज़ आप देख सकते हैं, सीरीज़ देख के हमें बड़ी खुशी होती है भाई, 90 से ऊपर की सारी सीरीज़ होती है तो दिल खुश हो जाता है हमारा। और पास्ट 1 मंथ से दोस्तों एक चीज़ अच्छी हुई है कि पहले जब हम 60 शॉट का मैच करते थे तो बीच में 3-4 ब्रेक लग जाते थे, लेकिन अब हम एटलीस्ट सिर्फ एक ही ब्रेक लेते हैं, वो भी ज़रूरी लगता है तो, और मैच ख़त्म कर देते हैं। मतलब 30 शॉट के बाद एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैच फिनिश होने के बाद, उससे पहले नहीं लेते हैं। तो ये हमने जो पास्ट 1 मंथ से प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है हार्ड, उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि हम 1 गो में 30 शॉट्स चला ले रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि खुद को थोड़ा सा पुश कीजिए कि अपनी जो लिमिट है, जैसे आप 15 शॉट के बाद थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं, फील करते हैं तो आप रेस्ट ले लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप 20 शॉट चलाइए, 25 शॉट चलाइए। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों कि इस हफ्ते क्या क्या मनोरंजक चीज़ें हुई हमारी एकेडमी में। तो ये मिस्टर देव पढ़ते हुए नजर आए भाई। ये क्या हो रहा है भाई? AI है, AI देव नहीं है, ये AI है। कौन सा सब्जेक्ट है ये? SST। अच्छा भाई, क्या बात है, देख लो दोस्तों ऐसी डेडिकेशन है, घर पे तो पढ़ता ही है, एकेडमी में आके पढ़ रहा है। मेरी की तरह पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इन्होंने हमें बताया कि स्कूल में इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है तो उसके लिए ये सब करना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, रेगुलर स्कूल जाना पड़ रहा है।
और दोस्तों हमारी मैम ने लास्ट वीक थोड़ी सी शूटिंग करके देखी थी, तो अब जो है वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं और अच्छा लग रहा है उन्हें शूटिंग करना। शूटिंग करके काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और ये बात तो है भाई, एक बार जिसने शूटिंग कर ली ना फिर उसको आदत सी पड़ जाती है। वंस अ शूटर ऑलवेज अ शूटर। और दूसरी तरफ हमने देखा तो गुड्डू और यशु मिलकर सबको जो है पीटी सिखा रहे थे। आप भी देखो ज़रा, एंजॉय करो। तो ये सब कुछ रिफ्रेशिंग मोमेंट्स ऑफ द वीक थे। और दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और हाइप पॉइंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। ये हमने एक नई डायरी बनाई है दोस्तों, क्योंकि हमारा सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुका है। तो आप भी हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट आप चाहे हमें सुपर थैंक्स के थ्रू भेज सकते हैं हमारी इस शूटिंग जर्नी में हेल्प करने के लिए एज अ कंट्रीब्यूशन। ये 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें आया है दोस्तों। ये हमारे रवि गोयल भाई साहब है, इन्होंने 50 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन हमें दिया। और ये हमारे एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई इन दोनों लोग का। अभी इन्हीं दोनों लोग का कंट्रीब्यूशन आया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। लास्ट में अभी आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब सर्दियां आ चुकी है, तो जैसे जितना टाइम हमें वार्म अप पे लगाना है उतना ही टाइम हमें कूल डाउन पे भी लगाना है दोस्तों। क्योंकि एकेडमी के अंदर जो है हमारी बॉडी जो है, एकेडमी में इतनी ठंड नहीं होती है, बट एकदम से जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग है दोस्तों। तो उसके हिसाब से खुद को कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए दोस्तों, मिस्टर वासु नेशनल के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है इन्होंने, लेकिन ये अभी इस साल नेशनल नहीं खेलेंगे। लेकिन इनकी डेडिकेशन देखिए दोस्तों, डेली 2 मैचेस करके जाते हैं। तो यही चैंपियन माइंडसेट चाहिए हमें भी कि मैचेस हो या ना हो, चैंपियनशिप हो या ना हो, हमें मेहनत करनी है। तो लग जाइए नेशनल की तैयारी में, जम के मेहनत कीजिए। और अब आपसे मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीक 8 बजे। टिल देन बाय बाय।